आज मैं आपको जेब की कहानी सुनाता हूँ। आमतौर पे मानव बौद्धिक प्राणी है, तो मानव के लिए ये कहा जाता है कि भेड़ चाल मत बनो। कि जो सब चल रहे हैं भेड़ चाल नॉर्मली जानवरों के लिए कहा जाता है, तो कुछ अलग हटके अपने विवेक का प्रयोग करो। इसीलिए जेब का कहानी ये है कि पीलीभीत में एक सदस्य ने मुझसे ये बोला था, मुनीम था, कि सर मेरे सीने में दर्द होता है, हल्का सा झटका। तो एक प्रयोग किया गया था कि सीने में दर्द क्यों होता है। आमतौर पे आमतौर पे क्या, आप 100% जेब इधर होती है। अगर एक जेब है तो दुनिया के सारे टेलर इधर ही जेब बनाते हैं। अब सवाल ये है कि इधर जेब है तो जेब इधर क्यों है। कुछ लोग कहते हैं दाहिना हाथ चलता है, जेब इसलिए है। लेकिन मैं कहता हूं कि लगभग 10-11% लेफ्टी भी होते हैं पूरी दुनिया में। उन्होंने किसी ने क्यों नहीं कहा टेलर से कि मेरे लेफ्टी हूं, मेरी जेब इधर बनाओ, क्योंकि आमतौर पे अलग हटके कोई करना नहीं चाहता है, सब भेड़ चाल हैं। मैंने उस व्यक्ति से कहा कि आप अपनी जेब बदल लो। आम शहर का था, टेलर से सिलवाते हैं। उसने जेब इधर कर ली। 3 महीने बाद मुझे रिपोर्ट दी कि सर अभी मेरे उसमें दिल में दर्द नहीं होता है। तो उसका निष्कर्ष मैं आपको बताता हूं कि जब आप इधर जेब रखते हैं तो व्यक्ति मोबाइल भी रख लेता है। मोबाइल का जब मैसेज आता है या कॉल आती है तो इसकी जो रेज होती हैं, तरंगे होती हैं, वो ऐसी होती हैं कि आपकी हृदय गति को भी प्रभावित करती हैं। एक झटका जैसा लगता है। तो इसको जेब बदलने से क्या हो गया, अब मेरा मोबाइल इधर है। अब इसकी जो रेडिएशन होगी तो इस तरफ में होगी, दिल की तरफ नहीं होगी। और इधर उतना सेंसिटिव कोई नहीं है, और बिना फोन के हम रह भी नहीं सकते। दूसरा, इसका इधर रहने से आपकी वो समस्या होगी। अगर असली अंतर आपको देना है, किसी व्यक्ति का ईसीजी आप टेस्ट करिए। ईसीजी आपने लगा दी, ईसीजी में माना जाता है कि सही अप एंड डाउन है तो आदमी का दिल सही है, और किसी का बहुत ज्यादा अप एंड डाउन है तो माना जाता है कि डॉक्टर बोलता है कि कुछ गड़बड़ है आपके उसमें। स्थिर रेखा हो जाती है तो समझ लो देखा जाता है कि आदमी मर गया, कि कोई उसमें वो ही नहीं। आप व्यक्ति को ईसीजी लगाइए, यहां पे फोन रखिए, एक मैसेज दीजिए। आपको आश्चर्य होगा, जो स्क्रीन होगी वो बहुत ज्यादा अप एंड डाउन होगी। रेडिएशन की इतनी ज्यादा पावर होती है। इधर का जेब हो गया। दूसरा मैं फायदा बताता हूं कि व्यक्ति या तो राइटी होता है या लेफ्टी होता है। बहुत कम व्यक्ति ऐसे होते हैं जो दोनों हाथ से काम करते हैं। जो राइट वाला व्यक्ति है उसका बाएं दिमाग ज्यादा काम करता है और दाहिना अंग ज्यादा सक्रिय होता है। बायां अंग हमारा जिम्मेदार है एक लॉजिकली बातों के लिए। लॉजिकली बातों में एक अच्छा वैज्ञानिक बन जाए, आईएएस पीसीएस बन जाए, अच्छा इंजीनियर बन जाए, क्योंकि ये दिमाग से कंट्रोल की बात आती है। बायां हाथ जिसका काम करता है उसका दिमाग का दाहिना अंग काम करता है, दाहिना गोलार्ध। ये जिम्मेदार होता है व्यक्ति के रचनात्मक कार्य के लिए। रचनात्मक कार्यों में बहुत अच्छा वाद्य यंत्र बजाने वाला हो सकता है, तबला वादक, सितार वादक, गायक हो सकता है, बहुत अच्छा प्लेयर हो सकता है, पेंटर हो सकता है। जो कलाकारी की चीजें हैं वो बाएं हाथ से कंट्रोल होती हैं। और आप देखोगे कि अधिकतर अगर ध्यान आप करोगे, जितने इमोशनल टाइप के हैं, इमोशन की जो क्षमता है वो बाएं हाथ वाले में होती है। आदमी भावुक बहुत होता है। उसका कुछ कारण है कि ईड़ा नाड़ी जो होती है वो एक नारीवाद का प्रतीक करती है, और नारी करुणा, प्रेम, दया इनकी सबसे बड़ी देवी होती है। अब आपके दोनों अंग अगर दिमाग काम करने लगे तो कितना अच्छा हो। अभी तो आपका आधा कर रहा है, दाहिने वाले का इधर का कर रहा है, बाएं वाले का इधर का कर रहा है। कई बार हम जबरदस्ती बच्चे को विषय चुनवाते हैं, जिसका इधर का काम कर रहा है उसके लिए साइंस वगैरह ठीक है, जिसका इधर का नहीं कह रहा है। कि हम लोग कई बार कहते हैं कि ये आईक्यू कम है, उसका ईक्यू बहुत तेज होता है,
जो इधर से काम करता है दिल की तरफ से काम करता है। वो एक बहुत बड़ा डांसर हो सकता है, संगीतकार हो सकता है, गायक हो सकता है, तमाम तरह के वो हैं। जो एक काउंसलिंग होती है, अब तो हर तरह की काउंसलिंग होने लगी, विवाह की काउंसलिंग होने लगी, तलाक की काउंसलिंग होने लगी, और तलाक करवाने की भी काउंसलिंग होगी। भविष्य में ये भी काउंसलिंग होगी कि शादी के पहले आके ट्रेनिंग करो। शायद मैं भी ऐसा स्कूल करूं। लोगों को तमीज नहीं है विवाह के बाद कैसे रहना, पता चला 2 महीने में टूट जाती है। तो ये रचनात्मक दिमाग है। दूसरा, जब से मैंने इधर जेब बदली, मेरे अंदर परिवर्तन हुआ। इधर जेब का मतलब है कि मेरा बाएं हाथ का प्रयोग बढ़ेगा। अब मैं मोबाइल निकालूंगा, इस हाथ से निकालूंगा, पेन निकालूंगा, इस हाथ से निकालूंगा, कई बार हम और सामान भी हल्का रख देते हैं इस हाथ से। तो मेरा जो बाएं हिस्सा काम कर रहा था, वो दाहिना हिस्सा भी सक्रिय हो गया, और मेरे अंदर एक बहुत ज्यादा रचनात्मक चीजें आई। उदाहरण के तौर पे बताता था, मियाँ बीवी की बहस है, पता चला कि पत्नी ने आंसू बहा दिए, और वही होता था कि जीती बाजी हार गए। जब हमने अपने आप को ट्रेन किया है, ये कठिन काम नहीं होता है। हम उनसे पहले रुआ से हो आए, और वो हाथ जोड़ लेती थी, भाग्यवान आप जीत गए। कहने का मतलब आपके वास्तविक रूप में अर्थ में होता है। कोई लेफ्टी वाला है, उसको राइटी से काम करवा के देखो, उसकी क्षमता बढ़ जाएगी। ये चीजें होती है। दूसरा, अगर हम देखते हैं नाड़ियों पे, नाड़ियां हमारे पूरे शरीर का पूरा ख्याल रखती हैं। बाईं नाड़ी जो काम करती है, इड़ा, ये शरीर के नाक तक जाती है बाएं तरफ से, यहां के बाद ये दाहिने गोलार्ध में जाती है। ये पिंगला नाड़ी है, सूर्य नाड़ी, ये इधर से, हाँ। तो इड़ा पिंगला पे बताते हैं, जिसकी दोनों नाड़ियां सक्रिय हो जाएंगी, दोनों हाथ से दोनों गोलार्ध हो जाएंगी। ये नाड़ियां नाक तक जाती हैं अपनी अपनी दिशा में, नाक से क्रॉस कनेक्शन हो जाता है। इड़ा नाड़ी यहां से इधर को घूम जाती है, पिंगला नाड़ी इधर घूम जाती है, और ये आज्ञा चक्र तक ही जाती है, मूलाधार चक्र से। ये आपकी सक्रिय हो जाएंगे तो आपके जीवन में बहुत अच्छे परिवर्तन होंगे। हम नाड़ी शोधन किस लिए करते हैं, प्राणायाम किस लिए करते हैं? वो वास्तव में इड़ा पिंगला का सक्रियता है, जो सुषुम्ना के साथ में सक्रिय कर दें। और सुषुम्ना जिसकी सक्रिय हो जाती है, वो एक तरह से आपको भगवान या मोक्ष की प्राप्ति के नजदीक पहुंचा देती है। आपका कोई भी बच्चा है, आप उसका हाथ का काम का परिवर्तन करा के देखिए ट्रायल के तौर पे। हमने किया है, मेरा एक बच्चा लेफ्टी था, हाथ जला दिवाली में, उसने सोचा एग्जाम नहीं देगा, हमने जिद की एग्जाम देगा लेकिन दाहिने हाथ से देगा, कुछ नंबर कम आएंगे। उसने प्रैक्टिस शुरू की दाहिने हाथ से, अब वो दोनों हाथों से काम करता है, और एक बहुत बड़ा प्रयोग हो गया। बाएं हाथ को हम समझते हैं किसी काम का ही नहीं है, बस नाड़ा वगैरह बांधने के लिए। जिस आदमी का दाहिना हाथ कट जाता है, उससे पूछो बाएं हाथ से सारे काम करता है। इसका मतलब हमारे अंगों में शक्ति होती है, हम उसको यूज नहीं करते हैं। तो एक जेब का एक वो है, आप ध्यान नहीं रखते हैं तो जेब करेंगे तो आपका निश्चित तौर पे दूसरा वो काम करेगा। राइटी वालों को मैं कहूंगा कि लेफ्टी का वो एक्शन ले ले, बस यहीं तक। देखो